होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं, ये हमारा जो बुक आ रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जस्ट आ रहा है। और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 25 दिसंबर 2020 है। तो हैप्पी क्रिसमस डे आप सभी को मेरे तरफ से। और दोस्तों अभी तक बुक आज नहीं आया, ये 25 दिसंबर तक नहीं आया है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो 25 दिसंबर 2020 के बाद तो आप कहेंगे कि अभी तक बुक नहीं आया, ऐसा बात नहीं है। तो उसी में का कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है तो क्वेश्चन हमें रेलवे वाला ही पढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल में आज के जो वीडियो आप 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इस 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होंगे यूनिट डिजिट से संबंधित, और कुछ क्वेश्चन होगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजकों की संख्या, इस पर संबंधित होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज बढ़ते हैं इसमें और सबसे पहले समझ लेते हैं एक बात। सवाल तो करेंगे ही दोस्तों। देखिए ये 10 सवाल कराने में हमें हो सकता है 20 मिनट समय लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि हम इसमें बेसिक चीज बताते हुए सवाल कराएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर ये डिजिट छोड़कर कुछ भी पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ भी, तो आप बना सकें। तो एक बात याद रखिएगा, नोट में नोट लिख लीजिएगा। कहां लिखिएगा? अपने दिमाग में, कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है भैया। 0 1 5 6 नो चेंज होता है। इसका यह मतलब है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है तो नो चेंज होगा। उसका पावर कितना हो रख दीजिए, नो चेंज। जैसे अगर देख लो 100 है, 100 का स्क्वायर करते हैं, नहीं 100 के पावर कितना भी रख दोगे, 100 के पावर अंत में 0 आना ही आना है। कैसे? 100, 1 का स्क्वायर 1 और 2 0 है, अब 4 0 हो जाएगा। बताओ यूनिट डिजिट 0 आया ना? पहले भी 0 था, अब भी 0 आया। तो कोई भी जिसके अंतिम में 0 1 5 6 है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। कौन कौन? 0 1 5 6 है ना? तो चलिए ये मोबाइल नंबर ही है। आप 10-10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। जरा 4 गो गर्लफ्रेंड है तो 10 चौके 40 नंबर याद कर ले रहता है, तो 4 गो नंबर याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। 0 के बाद 1 और 5 के बाद 6 नो चेंज होता है। याद रहे दोस्तों। सबसे पहले इस सवाल को हम बनाएंगे और कहता है इसमें इकाई अंक बताइए जरा कि इकाई अंक क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, ये 3225 के पावर 1632 है। इसका मतलब कि 3225 1632 बार लिखाएगा। इतना बार लिखिएगा, दिमाग ना चकरा जाएगा। तो हम समझते हैं कि इकाई अंक अगर 5 है तो 0 1 5 6 नो चेंज, ये चेंज होगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं। तो सुनिएगा, ये 5 के 5 उतर जाएगा, गुना है तो गुना लिखिए। केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, चाहे वो संख्या कितना हो बड़ा क्यों ना हो। सुनिएगा, ये 5 लिख दिया। अब इसको देखो तो जरा, क्या 0 1 5 6 है? ये ना 4 है। 4 है ना? 4 है ना? तो इकाई अंक को लिख कर एक काम करिए। हालांकि इसमें इकाई अंक 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से होता है तो 0 अंतिम में आना है। ये 5 है और लास्ट में यहां 4 है तो 0 आ जाएगा। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। ये 4 है। सुनो, इसमें का डिजिट छोड़कर अगर कोई भी दूसरा डिजिट हो तो उसके पावर को 4 से भाग दे दीजिए। उसके पावर को 4 से भाग दे दीजिए और भाग लगाकर, जैसे 1632 है ना, इसको 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से क्यों भाग? क्योंकि चौथे बार के बाद
संख्या की पुनरावृत्ति हो जाती है, माने चौथा बार के बाद यानी 5वां बार वो संख्या पुनः आ जाता है। जैसे आप देखे होंगे 3 के पावर 1 तो 3 हुआ ना, 3 के पावर 2 कितना 9 हुआ, 3 के पावर 3 27 हुआ, ठीक है, और 3 के पावर 4 कितना हुआ 81। लेकिन चौथा बार के बाद 3 के पावर 5 जो होगा 243, 3 फिर से आ गया, कोई भी संख्या आ जाएगा, यानी 5वां बार वो आ जाता है 4 बार के बाद, इसीलिए पावर को 4 से भाग देकर छोटा कर लेते हैं। 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, 4 चौका 16, 4 8 32, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, यानी पूरा पूरा कट जाए तो आपने 4 से भाग दिया है ना, उसी को यहां लिख देना। आगे बढ़ो, सुनो, नहीं समझ में आया ये बात, फिर यहां देख लो, ये देखो देखो, ये 3 जो है 0 1 5 6 में का नहीं ना है, तब 3 को लिख कर इसके पावर को 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगाइएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तब पूरा कटेगा तब 4 उतारिएगा, अब पूरा नहीं कटेगा तब क्या करिएगा, तब पूरा नहीं कटता तब शेष 3 आता, 2 आता या 1 आता, तो शेष आता 3 तो 3 लिखते, 2 आता तो 2 लिखते, 1 आता तो 1 लिखते, अब पूरा पूरा कट जाएगा ना तब 4 लिख देना है। हाँ, अब 3 के पावर 4 81 होता है, 4 के पावर 4 256 होता है, और ये 5 हुआ। दोस्तों इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक से मतलब रखिए, 5 छके 30, अब 30 में इकाई अंक कौन 0, अब 0 से 1 में तो गुना 0, यानी यूनिट डिजिट 0 हुआ। याद रहे एग्जाम में अगर ऐसा सवाल मिलता है तो बिना बनाए हुए आंसर कर दीजिएगा। आप केवल ये सोचिएगा कि अगर भैया रे अगर 5 मिल गया है, सुन लो सुन लो सुन लो, अगर आपको मिल गया है 5, क्या मिल गया है दोस्तों, मिल गया है अगर 5 कहीं भी सवाल में, इसके बाद कोई भी इकाई अंक पर सम संख्या मिल गया, उसमें इकाई अंक 0 होगा, 0 मार दीजिएगा। अगला सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल आइए, कहता है 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। सुन लो, इस बार कह रहा है अभाज्य, इस पर एक सवाल पूछेगा जरूर, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, और कभी पूछता है अभाज्य भाजकों की संख्या, या कभी दोनों बात पूछेगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है ना, तो ये दोनों बात पूछा जा सकता है आपसे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब कहता है या अभाज्य भाजकों की संख्या कहता है, तो आपको ये देखना है कि बेस जो है, ऊपर वाला पावर होता है, नीचे वाला बेस होता है, ये बेस अभाज्य संख्या है कि नहीं, उसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 को आप अभाज्य संख्या में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 अभाज्य संख्या है, और ये 10 है तो 10 दे दीजिए, गुना गुना, अरे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, पावर 7, ये 7 को 7 ही रहने दो क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य। अब सुनिए 2 के पावर कितना हुआ 10 तिहाई 30, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर पर पावर होगा, अब ब्रैकेट है तो पावर भी पावर गुना हो जाएगा। ये देखो, ये 7 दूना 14, 3 के पावर 14, ये 7 के पावर 8, आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ये पता करना है। ये इसके लिए आपको क्या करना है, केवल सभी पावर का योग आपका आंसर हो जाएगा, सभी पावर का योग। 30 प्लस 14 हुआ कितना 44, 8 कितना 52, क्या 52 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी। सुनिए जरा, अगर आपसे इसमें पूछता कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ भाई, अभाज्य भाजकों की संख्या, तब पूरा काम इतना ही करते और देखते कि नीचा में जो बेस है, नीचा में जो बेस है वो कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का, तो 1 2 वाला और 3 वाला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यानी 3 हो गया इसका आंसर। अगर पूछता अभाज्य भाजकों की संख्या तब 3, और अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो 52, ठीक ना। आ जाइए अगला सवाल पर, आ जाइए भैया। सवाल कहता है क्या
कहता है 16 के पावर 7 गुना 27 के पावर 6 गुना 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ना पूछा है, हर बार पूछता है। इस 16 को 2 का पावर 4 और पूरे का पावर 7, क्योंकि 16 है, ये 16 के पावर 7 था, 7 लिख दिया। आगे देखो 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 27 3 का क्यों होता है और इसका पावर 6 और सुनो ना 5 के पावर 9 भी। ये 5 अभाज्य संख्या, इसलिए तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ा हमें। ये 2 के पावर 7 चौके 28 हो गया, ये 3 के पावर 76 18 हो गया, ये 5 के पावर 9 है। हमें तो पूछा है भैया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो हमारा जो आंसर होगा सभी पावर का योग 28 18 9 सब अभाज्य संख्या नीचे में हो गया। अब इसके पावर को ऐड कर लीजिए, 28 प्लस 18 प्लस 9 कितना हो गया, 18 9 27 8 7 56, लास्ट में 56 हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ लोग कहते 10 मिनट मतलब 10 क्वेश्चन पढ़े में इतना समय लगेगा तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? रे पगला, पढ़े में समय लगता है, एग्जाम में बनाए नहीं। हमें आपको सिखाना है, इसलिए मैं यहां समय देता हूं। मुझे बनाना होता तो ये कब का बन गया होता। सुनिए, सीखना है तो समय देना होगा। सुनिए, आप सालों साल तैयारी करते हैं तब 1 घंटा के लिए एग्जाम में बैठते हैं, ये बात नहीं सोचते हैं। दिए गए गुणनफलों इतना इतना में इकाई अंक क्या होगा? अब सुनो, मैंने कहा था कि 0 1 5 6 0 1 5 6 नो चेंज। मैंने कहा था क्या 0 1 5 6 नो चेंज? मैंने कहा था क्या? एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये एक है क्या? एक है। पावर से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। 4211 के पावर 102 क्या 1,02 भी रख देता तो इकाई अंक 1 ही आता। इसमें भी इकाई अंक 1 है, 1 गुना 1 1 ही होता है, यानी इकाई अंक हमारा ऑप्शन बी हो गया। देखो, आपको सिखाने के लिए हमें यह बताना पड़ता है, आपको एग्जाम में बगल में लिखे के कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करना है, तब भैया इकाई अंक पूछा है ना, तब ये ना बताए हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज। ये बात याद रख लीजिएगा, ये बात याद रख लीजिए, 4 डिजिट है। सुनिए, ये 4 क्या, ये 4 जो है ये 0 1 5 6 कैटेगरी में का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सुनिए, पावर को देना है 4 से भाग। ऐसा नहीं कि यहां 4 है इसलिए 4 से भाग, ये बात नहीं है। अगर 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी में से नहीं है वह डिजिट, तब भाग देना है 4 से। तो सुनिए, 102 में 4 से आप भाग लगाइएगा। 102 में 4 से तो 4 दूना 8, शेष बचा 2, 2 पर 2 22, 4 पचे 20, रे शेष बचा भैया 2। ये 2 को यहां उतार दो। कहोगे अगर शेष नहीं बचता तो यहां 4 ही उतरता पावर। सुनिए, उसी तरह इस 4 को लिखा, इसमें भी भाग देंगे। जब 102 में दिए तो 2 बचा, 103 में देंगे तो 3 न बच जाएगा, 1 ज्यादा बच जाएगा। अब 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब होगा 6 चक्के 24, इकाई अंक 24 में हुआ 4। अब कहां है भैया? ऑप्शन बी में। बढ़ जाए आगे, अगला सवाल देख लो। कहता है 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा? ए भाई, ये देखो 213 में 0 1 5 6 नो चेंज में का नहीं ना है, तो 3 को लिखा, पावर को दिया, कितना से भाग? 4 से। 4 से क्यों भाग? क्योंकि चौथे बार के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी वो संख्या रिपीट हो जाता है। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, शेष 2, यही 2 उतार देना है। 3 के स्क्वायर 9, यानी भैया 4 ऑप्शन कटा हुआ है स्कैन करने में, मान लो ऑप्शन सी है 9। ठीक है, हो गया आपका आंसर बस। या आप 213 को 6 बार लिख कर देखिए ना, 9 आता है। 213
गुना 213 गुना 213 ए भाई गुना 213 ए भाई गुना 213 कितना 1 2 3 4 5 बार हुआ, एक बार और लिख देते हैं 213। इकाई अंक लेके गुना करते हैं, 3 तिया 9 9 तिया 27 7 हुआ, 7 तिया 21 1 आया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आ गया ना 9। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल सुनिए क्या कह रहा है भैया, कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात हम आपको बताएंगे, एक बात आपको जानना जरूरी है। अभी अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे, सुनिए अभाज्य गुणनखंड। एक काम करते हैं, इस सवाल के पीछे वाला सवाल को उड़ाकर अब आपको एक बात बता देते हैं। अभी आपको मैंने पढ़ाया था अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या करते थे गुणनखंड वाला में, इसमें चुपचाप अभाज्य गुणनखंड की संख्या, इसमें हम करते थे ये कि सभी अभाज्य संख्या के पावर का योग आंसर कर देते थे। फिर मैंने आपको बताया अभाज्य भाजकों की संख्या, बताया ना अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें क्या करते थे बेस को गिन कर लिख देते कि कई टाइप की अभाज्य संख्या दिया हुआ है। अब याद रहे कुल भाजकों की संख्या, अब इनमें अभाज्य न लगल है, कुल भाजकों की संख्या। इस चीज को जरा समझ लीजिए, एक नजर इसको जानना जरूरी है, इसमें अभाज्य नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब सुन लो, एक क्वेश्चन दे देते हम सिंपल, 420 के कुल भाजकों, ठीक है, इसी को लिख देता है कारकों, ठीक है, कुल भाजकों या कारकों की संख्या, ठीक है, संख्या क्या होगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा सवाल जब भी पूछता है, कुल भाजकों की संख्या जब भी पूछेगा तो आपको सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टर तोड़ना है। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तोड़िएगा कैसे, 2 से लगाइएगा 21 दूना 42, 2 से 105, अरे 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35। ये 2 आया कितने बार, 2 आया 2 बार, देख लो। 3 आया कितने बार, 1 बार। 5 आया कितने बार, 1 बार। और 7 आया कितने बार, 1 बार। आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या। ये तो मैंने अरेंज किया कि हमारा 2 था 2 बार, 3 था 1 बार, 5 था 1 बार, 7 था 1 बार, तो 1 लिखा। जो जितने बार था मैंने पावर उतना रख दिया। अब अगर आपको कुल भाजकों की संख्या पूछ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए, आपको करना यह चाहिए सभी के पावर में एक एक ऐड करिए अपना मन से। 2 है 1 ऐड किया, गुना करते जाना है, 1 था 1 ऐड किया, फिर इसमें भी 1 है 1 ऐड करेंगे, फिर इसमें भी 1 है 1 ऐड करेंगे। अब ये 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना 24, ये आया आपके ये वाला आंसर, कुल भाजकों की संख्या। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछता कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताओ, तो अभाज्य भाजक कै प्रकार के, 2 वाला 3 वाला 5 वाला 7 वाला, 4 आंसर होता। इसका आंसर 4 होता, इसमें इसका आंसर 4। और अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहता तो इन सब अभाज्य संख्या के पावर को जोड़ते, 2 1 3 1 4 1, इसमें 5 आ जाता। दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में सभी अभाज्य संख्या के पावर का योग आंसर होगा। अभाज्य भाजकों की संख्या में जितने अभाज्य संख्या दिए हैं उसके केवल टाइप को गिनकर लिख देना है। 4 प्रकार की अभाज्य संख्या था, 4 आंसर हो गया। और अगर कुल भाजकों की संख्या का था, इसमें अभाज्य ना लगल रहेगा, तब आपको क्या करना है भैया, सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। केवल पावर का, बेस से कोई मतलब नहीं। अब छोड़ दीजिए, तब 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो गया,
ठीक है, अब आइए हम सवाल पर आते हैं, आपको आ गया होगा आसानी से समझ में। कहता सबसे छोटी प्राकृत संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, कारकों की संख्या विषम हो। इसमें देखिए भाजक की संख्या कितना 24 आया था, इस सम है, उसमें कह रहा है कि विषम आना चाहिए। सुनो, तो एक काम करते हैं, ये 216 है ना, ये 216 इसको लिखते हैं ललका से, ठीक, 216 है। कहता है इसमें कितना से गुना करिएगा, तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए वाला से गुना करते हैं 4 से, तो हमारा आ जाएगा विषम में। हम ऐसा सोच रहे हैं, तो 216 को कैसे लिखें, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4 लिख सकते हैं क्या। 2 के पावर 4 हो गया 16, 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। 16 कम 16 के 6 हासिल 1, 16 28 से नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 छक्के 216, 216 में किससे गुना करें, तो 36 छक्के 216, ये गुना 4 है, ठीक है। 36 है तो 6 का क्यूब 216 तो होता है, ऐसा लिख सकते थे ना आसानी से, क्या हम गलत काम कर रहे हैं। देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 का क्यूब, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या में लाना होगा नीचे। 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये 3 यहां भी पावर यहां भी पावर, अब ये 2 के पावर 2। अब देखो 2 2 बार और 3 बार, तो 2 आ गया कितने बार, 5 बार, और 3 है केवल 3 बार। अब आपसे अगर पूछता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या मान लो, तो क्या करना है, सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना किए थे ना, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो 6 छक्के 24, ये विषम नहीं आया, तो ये नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये विषम में नहीं आया। अगला देखते हैं, कहता है कम से कम कितना से गुना करिएगा, तो 4 से तो ना हुआ, अब कम से कम 6 से करते हैं, ठीक ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 4 लिए, अब 6 लेंगे, 6 को लेकर देखते हैं, तो 216 ठीक है, 216 है ये, इसमें 6 से करते हैं। 216 6 का क्यूब होता है, ये 2 गुना 3 भी होता है, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, दोनों का पावर ना 3 आएगा, तो 3 यहां भी 3 यहां भी। अच्छा ये 2 एक बार है ही और 3 भी एक बार है दोस्तों। अब देख लो 2 3 बार और 1 बार, 2 आ गया कितने बार, 4 बार, और 3 देखो 3 बार और 1 बार, 3 आ गया कितने बार, 4 बार। अब अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सॉरी अभाज्य भाजकों की संख्या या कारकों की संख्या एक ही बात है, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। अभाज्य भाजकों की संख्या, तो इस 4 में 1 जोड़ेंगे, अभी जो पीछे पढ़ाए थे गुना, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे और गुना करेंगे, 5 गुना 5 का तो कितना हुआ, 25 हुआ, तो ये विषम आ गया ना। कहता है कारकों की संख्या विषम हो, कहता है कि 216 में कितना से गुना करिएगा कि अभाज्य कारकों की संख्या, गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। कारक कहेगा चाहे कुल भाजक कहेगा, कुल भाजकों की संख्या कहेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो विषम में आ गया ना, कितना से गुना करने से, 6 से गुना करने। अब आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि छोटी से छोटी का है, 4 हुआ नहीं, ये 4 हुआ नहीं तो 6 है, अब बाकी तीनों में छोटा, अगर बाकी से हो भी जाता है तो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा। अब जो बचा है 3 ऑप्शन उसमें बी है, ठीक। अगला सवाल कहता है इनमें किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, वैसा ही सर्वाधिक भाजक, तो याद रखिएगा जिसका कम से कम गुणनखंड टूटेगा ना उसके कम होंगे भाजक, और जिसका ज्यादा गुणनखंड टूटेगा उसके ज्यादा भाजक होंगे। तो ज्यादा गुणनखंड तो यही लगता है टूटने वाला, 156 में कम आएगा, इसको हम चेक नहीं करेंगे, कहता है कि इनमें से किसके सर्वाधिक भाजक हैं, 156 172 200 240, इसके ज्यादा आने वाले हैं। बाकी को आप चेक करके देख सकते हो, कैसे, 156 को अगर चेक करना है तो ऐसे करना होगा, 2 से तो 50, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 से 39 दूना 78, 3 से लगा देंगे 13 3 39। अब इसको अरेंज करेंगे, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार, ठीक है, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार।
अब सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है, बेस से कोई मतलब नहीं। ये 3 दूना 6 दूना कितना आया 12, इसके कुल भाजक 12 आए। इसको देख लेते हैं 240 को, सबसे सर्वाधिक इसी में आएगा 240 को 2 से लगाते 12 दूना 24, 2 से लगाते 60 दूना 120, 2 से लगाते हैं 30 दूना 60, 2 से लगाते हैं 15 दूना 30, ये 15 है, 3 से लगाते हैं 5। अब 2 कितने बार आया 4 बार, 3 कितने बार आया 1 बार, 5 कितने बार आया 1 बार। अब सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करेंगे तो कुल भाजक की संख्या निकल जाएगा। सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करेंगे, अब बेस से मतलब ना। तो 4 आए कितना 5, 1 आए कितना 2, 1 आए कितना 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20 आया। ठीक है, देखिए इसमें आया था कितना मात्र 12, इसमें कितना आया है 20 आया है, बाकी में सब में कम आता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपसे कहता है कि निम्न में से सबसे सर्वाधिक भाजक किसके हैं, तो समझिएगा, सोच लीजिएगा कि जिसके कम गुणनखंड टूटेंगे उसके कम भाजक होंगे, जिसके ज्यादा गुणनखंड टूटेंगे उसके ज्यादा होंगे। आप ऐसे भी पकड़िएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है दिए गए गुणनखंड इतना में इकाई अंक क्या होगा। कुछ जरूरी है पूछे वाला बात। इकाई अंक 1 हुआ, इसमें इकाई अंक 1 के हुआ, 1 गुना 1 1 होता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। जिस ऊर्जा से मैं पढ़ाता हूं, जितनी हिम्मत से पढ़ाता हूं, आप भी उतना ही मेहनत करके पढ़िए, एकदम रंग लाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से क्या होता है, मैं कमेंट पढ़ता हूं, भले आपके कमेंट के हर कमेंट का रिप्लाई नहीं होता है, लेकिन दिल देते जाते हैं सब कमेंट में, देखिएगा। तो चूंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं इसीलिए। और अगर नए हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। हमारा रेलवे वाला बुक जैसे ही आ जाता है, जस्ट 2-3 दिन के अंदर आने वाली है बुक मार्केट में, हम आपको सूचना दे देंगे। और बुक का जो कीमत भी होगा 100 रुपया के अंदर ही होगा, और ऐसा मुझे लग रहा है। तो बाकी सारे अपडेट मैं दे दूंगा आगे, मजा आ जाएगा, देखिएगा जरूर। सारे प्रीवियस क्वेश्चन एकदम अपडेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।